रहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज पर बरतानिया में 52 लाख पाउंड से ज्यादा जुर्माना। बरतानवी हुकूमत की फहरिस्त में हसन नवाज टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने टैक्स की अदम अदायगी पर जुर्माना किया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक टैक्स अदा नहीं किया। हुक्काम के मुताबिक हसन नवाज ने 94 लाख पाउंड से ज्यादा का टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज ने कहा, बरतानवी अदालतों ने पहले मुझे दिवालिया करार दिया था। दिवालिया होने की दस्तावेज 1 साल पहले बरतानवी गजट में शाया की गई। वही चीज एक दूसरे बरतानवी डिपार्टमेंट ने शाया की। ये एक पुरानी कहानी है। पंजाब हुकूमत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, अली अमीन से सूबा नहीं चलता तो इस्तीफा दें। पीटीआई का कौमी सलामती इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक है। पीटीआई कैदी की तरफ देख रही थी कि वहां से हुक्म आएगा। तहरीक इंसाफ ने हमेशा अपने मफाद की सियासत की। उन्होंने मुल्क में आग लगाने के लिए इकट्ठे होना होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अली अमीन गंडापुर को पार्टी ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत की इजाजत दी थी। अली अमीन गंडापुर का मौकफ पार्टी का मौकफ था। पानी पीटीआई से इंतहाई मुख्तसर मुलाकात करवाई गई। पीटीआई का वाज़ेह मौकफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत का तातीलात का ऐलान। पीर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तमाम दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में हफ्ता और इतवार की छुट्टी मिलाकर शहरी 5 छुट्टियों का मजा उठाएंगे। जिन्हें हफ्ते की छुट्टी नहीं होती वो 4 रोज की तातीलात करेंगे। पीसीबी की चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से नुकसान से मुतालिक खबरों की तरदीद। जराए के मुताबिक इवेंट के इनेकाद से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। आईसीसी ने इवेंट ऑपरेशंस के अखराजात के लिए 19.5 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। पीसीबी को 1 अरब 68 करोड़ रुपए मेजबानी की फीस वसूल हुई। गेट मनी और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की मद में हासिल होने वाली रकम मिलना बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम ऑपरेशनल अखराजात इवेंट बजट से पूरे किए गए। तेईस मार्च को बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान मुतवक्के। जराए के मुताबिक टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मुअस्सर होगी। आवाम को मई में कम बिल मौसूल होंगे। चीनी की ज्यादा से ज्यादा रिटेल कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, चीनी की एक्समिल कीमत 154 से 159 रुपए किलो होगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं, ना होने देंगे। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खुल गया। 26 रोज बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। मारबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। पाक अफगान हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने पर बॉर्डर खोलने का फैसला किया गया। बॉर्डर पर मुतनाज़े तामीरात से तोरखम गेट बंद था। सदर आसिफ अली जरदारी का 1 रोज़ा दौरा कोयटा। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मशरिक़ वुस्ता के हालात ज़ेरे गौर आएंगे। तिजारत को फ़रोग़ देने, सरमायाकारी बढ़ाने और इक़्तिसादी ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। किसी भी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। एलामिये में कहा, सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नए जजेस आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को जल्द मेरिट पर निपटाया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात ता करवाने के केस की कॉज लिस्ट मनसूखी और मुंतकली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल से कहा, ये करने की बजाय आप अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। मेरी जात या इख्तियारात का नहीं, हाई कोर्ट की तौकीर का मसला है।
रूल्स में नहीं कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की दरखास्त भी शामिल। कहा, नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। हलीमा खान JIT में पेश। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात किए गए। हलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई के अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। रावलपिंडी पुलिस ने पीका एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना वारिस खान पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमा मिस इन्फॉर्मेशन पर मबनी पोस्ट पर दर्ज किया गया। दादू में भी सोशल मीडिया पर धमाकों की झूठी खबरें फैलाने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पांच साल में रेड जोन में एहतजाज से निमटने के लिए 1 अरब 35 करोड़ से जायद खर्च। वजारत दाखिला ने अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 2023-24 में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2022 में 72 करोड़ 40 लाख रुपए इस्तेमाल हुए। खबरदार, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर और डिजिटल अदायगी करने वाले होशियार। दुबई, अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में मालियाती फ्रॉड के वाकयात में इजाफा रिकॉर्ड। बैंकिंग हुक्काम की नई वार्निंग जारी। कहा, निस्फ से जायद आबादी को महीने में कम अज कम एक बार निशाना बनाने की कोशिश होती है। अमाराती हुक्काम की ईद के मौके पर ऑनलाइन लेन देन में इजाफी एहतियात बरतने की हिदायत। घरों में काम करने वाले मुलाजमीन से होशियार। लाहौर में 14 साल से काम करने वाली 2 घरेलू मुलाजमा डकैती की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक मुलाजमत करने वाली खवातीन ने डकैत गैंग बनाकर 82 लाख की वारदात करवाई। मुल्जिमान गिरफ्तार। चोरी शुदा सोना और नकदी बरामद। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने मेडिकल स्टोर लूटने की कोशिश की। स्टोर मालिक की मुजाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर की माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक के मुताबिक 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा।